सभी को मेरा नमस्ते। एक मुलाकात शालिनी के साथ और आज के हमारे गेस्ट है मेरा अपना बड़ा भाई विवेक श्रीवास्तव फ्रॉम न्यूजीलैंड। और आप लोगों को तो पता है कि पैंडेमिक टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा है ये एक मुलाकात शालिनी के साथ यूट्यूब बनाना। तो मैं सोची कि क्यों नहीं, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप यूट्यूब बना सकते हैं। तो आज जो मेरा बड़ा भाई है वो आपको बताएगा कि उसका जर्नी पटना बिहार से जो निकलने के बाद न्यूजीलैंड तक का सफ़र कैसा रहा। तो स्विच टू माय ब्रदर विवेक श्रीवास्तव। हेलो भैया, कैसे हो तुम? ठीक है, तुम कैसी हो? एकदम ठीक है। और भैया बताओ कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो मेरे सारे व्यूवर्स को। थैंक यू हमको चुनने के लिए, तुम चूज की हो इसका इंटरव्यू के लिए, मेरे इंटरव्यू के लिए। दैट इज़ वेरी ग्रेटफुल टू यू। और शालिनी जैसे बताइए कि मेरा नाम विवेक है और मैं अभी फ़िलहाल न्यूजीलैंड में हूँ एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम पटना। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं पटना से न्यूजीलैंड कैसे आया। हाँ। और क्या क्या चैलेंजेस मेरे लाइफ में हुआ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं स्कूलिंग मेरा पटना से ही हुआ है और स्कूल के बाद मैं वाणिज्य महाविद्यालय में गया कॉलेज में, और कॉलेज के बाद मैं MBA किया। MBA करने के टाइम में मेरा कुछ चैलेंजेस था उस समय, जो कि हमको आप लोगों के साथ शेयर करना है। और मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि सभी के लाइफ में चैलेंजेस आता है। इट्स नॉट दैट ओनली मी, everybody has faced some challenges. Yes. And to share challenges with you all will help you and can motivate you as well to do well in your life. जब मैं पढ़ाई में स्टार्ट किया, MBA जब स्टार्ट किया तो ऐसा लगता था कि MBA काफ़ी टफ है। मैं LN मिश्रा से MBA किया हूँ और एक्चुअल में वो टफ है कोर्स इनफैक्ट। तो मैं सोचा कि भाई इसको कैसे अच्छे से पढ़ाई करूँ सो दैट कि अच्छा रिजल्ट आए मेरा। एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ जो MBA के दौरान हुआ था। तो वेरी फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरा क्लास चल रहा था। हम लोग का क्लास में सारे बच्चे लोग थे, सब लोग नए बच्चे लोग थे। तो मेरे साथ वाले एक लड़के ने कुछ बोला और टीचर कुछ लिख रहे थे बोर्ड पे। टीचर जब वापस देखे तो टीचर का नज़र मेरे ऊपर ही आया और हम एक स्माइल कर दिए थे उस लड़के को। उसके रिप्लाई तो दे नहीं सके थे क्योंकि क्लास चल रहा था, तो एक मैंने स्माइल कर दी। टीचर का नज़र मेरे ऊपर ही पड़ा तो मेरे को टीचर बोले खड़े हो जाओ तुम। इंग्लिश में बोले क्योंकि वो इंग्लिश का एक क्लास था। मैं खड़ा हो गया, बोले कि अगर तुमसे एक क्वेश्चन हम पूछेंगे तो यू विल शो योर टीथ। एंड दैट वाज वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर मी। मैं सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छा मेरे लिए कॉज है कि आई हैव गॉट मोर डिटर्मिनेशन नाउ। तो मैं अपना घर छोड़ के एक रूम लिया और रूम से स्टार्ट किया पढ़ाई करना। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट टीचर। अगर उन्होंने ऐसा उठा के मुझे ह्यूमिलेट नहीं किया होता तो मैं इतना मेरा डिटर्मिनेशन नहीं आता एंड आई कुड नॉट हैव डन व्हाट आई हैव डन नाउ। मैं बॉम्बे चला गया जॉब ढूंढने के लिए। LN मिश्रा पटना सब कुछ का टैग था मेरे पीछे। तो ये सिलसिला 3 महीना चला। हर कंपनीज में जाते थे और हम कंपनीज को CV देते थे उस समय। और CV कोई बैठने के लिए भी नहीं बोलता था, कोई खड़े होने मतलब कुछ भी कोई मतलब स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल टाइम रहता है सारे लोग का, वो तुम्हारा स्ट्रगल टाइम चल रहा था। हाँ, उसके बाद एक रेफरेंस के थ्रू मुझे एक जॉब मिला। सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। 2500 रुपीज में वो मेरा फर्स्ट जॉब था। तो तुम वापस पटना आ गए? हाँ, फिर पटना में आके बिजनेस स्टार्ट किया। उसी दौरान मेरा शादी भी तय हो गया। और मेरा शादी और मेरा भैया का शादी एक ही साथ हुआ था और 1 वीक के गैप में। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरा बड़ा भाई मेरे हस्बैंड को ढूंढ के शादी फिक्स किया था, मेरा बड़ा भैया ही। और भैया की भी शादी की जो मतलब मेरी जो भाभी है उनको मैं फिक्स की थी कि ये भाभी आएंगी शादी के लिए, मतलब भैया के लिए। और मेरे हस्बैंड को मेरा ब्रदर फिक्स किया। तो और हम लोग का विद इन अ वीक हमारी शादी हुई। हाँ, शादी का भी बहुत अच्छा तुम याद दिलाई। और हम लोग जब तुम्हारा शादी तय करने के लिए कलकत्ता गए थे हम। हाँ। और कलकत्ता में जो राज जी हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। जब पहली बार हम राज जी से मिले, तुम्हारे हस्बैंड से मिले ना, तो मुझे पहले ही इतना इंस्पायरिंग लगे ना वो कि हमको लगा कि नहीं, दिस इज द मैन। ये मेरी सिस्टर को बहुत हैप्पी रख सकता है। exactly. और बहुत डाउन टू अर्थ है राज जी हैं। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने बिजनेस में और अपने लाइफ में भी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू भैया
कि तुम बचपन में मेरे को बहुत इंस्पायर किए। और मैं आप लोग को एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं ताइक्वांडो खेलती थी तो मेरा ब्रदर ही, मेरे भैया मेरे को रोज़ बाइक पे सुबह लेके जाते थे और वो वेट करते थे जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं कर लूँ। और मेरे को इतना इंकरेज करता था मेरा भाई, मेरा पूरा फैमिली इंकरेज करता था। आई एम रियली थैंकफुल टू भैया। और सानू, तुम्हारा भी बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन था, यू मतलब बहुत डिटरमाइंड थी तुम कि तुम अच्छा करना है, एंड तुम्हारा नाम था और तुम अपने नाम को कायम की। पटना शहर में नाम था, इंडिया में नाम था तुम्हारा, तो उस नाम के लिए तुम बहुत मेहनत करती थी। नाम तो कोई आसानी से मिलता नहीं है, एंड यू हैव डन वेरी हार्ड वर्क। सो मेरा ब्रदर न्यूजीलैंड से वो इंडिया आया था, और उसके बाद वो बोला कि तुम क्यों नहीं न्यूजीलैंड चलते हो। हाँ, तो हम अपने व्यूवर्स को ये बता देते कि मेरा एक और भाई है, तो वो ऑलरेडी न्यूजीलैंड में था 1999 में ना भैया। हाँ, 1999 में वो शिफ्ट कर गया था न्यूजीलैंड, स्टडीज़ के लिए गया हुआ था। और वो जब इंडिया आया दोबारा फर्स्ट टाइम, तब भैया बताओ। हाँ, तब वो बोला कि आ जाओ यहाँ पे, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, न्यूजीलैंड उठ के कैसे चले जाएं। तो शानू बहुत हमको हेल्प की, सारा वीज़ा प्रोसेसिंग कराने में, एयर टिकट के लिए, बहुत सारी चीज़ों में। एक्चुअली उस समय हमारे पापा का बिजनेस ख़त्म हो गया था क्योंकि पापा वॉज नॉट वेल, तो फाइनेंशियली हम लोग काफ़ी वीक हो गए थे। तो भैया को जाना था न्यूजीलैंड, और मेरी शादी भी हो चुकी थी। समहाउ आई मैनेज कि भैया का टिकट हो जाए, वीज़ा होके एटलीस्ट भैया चला जाएगा। तो मेरे को भाई पे इतना भरोसा था कि न्यूजीलैंड क्या, वो वर्ल्ड में किसी भी कोना में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अपना वो जादू चला के अपना वो, मतलब ही सच अ लेबोरियस पर्सन ना, कि मेरा पापा का बचपन से ही वो पूरा बिजनेस देखना, काम देखना और पूरा घर को संभाला हुआ था। और मेरा ब्रदर का नाम था राम, मेरी मम्मी इसको राम बोलती थी क्योंकि बहुत लायक भाई था। फिर न्यूजीलैंड हम यहाँ पहुँचे 2002 में, हम लोग यहाँ पे सेटल हुए, और इसमें काफ़ी सारा चैलेंजेस आया। स्टार्टिंग में जब यहाँ आए थे तो मेरा जब जॉब लगा था, पहला जॉब था ना, तो मुझे बहुत मुश्किल होता था ना टेलीफोन पे बात समझना। हाँ। यहाँ का जो इंग्लिश, यहाँ का जब इंग्लिश का जो था वो बहुत मुश्किल था हमको समझना। तो जब फ़ोन का, मेरे ऑफिस में जब फ़ोन बजता था ना, तो हम फ़ोन नहीं उठा पाते थे। आई वाज सो स्केयर्ड इफ आई टुक द फ़ोन, अगर हम फ़ोन पिकअप करेंगे और अगर वो कुछ पूछेगा तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग। फिर हम न्यूज़ सुनना स्टार्ट किए, वॉकमैन में ये सुनते थे, इंग्लिश का कमेंट्री सुनते थे यहाँ के लैंग्वेज में। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे पास उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते चला गया, और हम फ़ोन उठाते थे और फ़ोन पे बात कर लेते थे आराम से। 9 o'clock से स्टार्ट होता था, मेरी बॉस आती थी 7:45 या 8 o'clock को पहुँच जाती थी, 1 hour पहले। मैं 7:45 तक पहुँच जाता था ऑफिस। उसके बाद मैं उस कंपनी में 3 डिफरेंट ब्रांचेस में 14 years काम किया हूँ, एंड आई वॉज द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। आई मेड माई सेल्फ, मतलब इतना डिसिप्लिन बना लिया मैं। और वो डिसिप्लिन से क्या हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड में आके एक चीज़ सीखे हैं, 8:30 मीन्स 8:30, 8:35 नहीं हो सकता है। इंडिया में होता है 9 बजे बोला तो 9:30 बजे भी पहुंचा, 10 बजे भी पहुंचा, तो दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और एक मज़ेदार बात ये है, वो लेडी जो मेरी बॉस थी, 3-4 साल के बाद वो उसके हम बॉस बन गए। और एक और चीज़ शेयर करेंगे हम, वहाँ पे 60-70 स्टाफ था, और उसमें हम सबसे नीचे वाले लेवल के ऊपर थे। और उस 70 स्टाफ के ऊपर जाना, इट वॉज ए बिग एफर्ट। तो हर नेगेटिव चीज़ को हम, जैसे मेरे स्टार्टिंग में मेरे टीचर ने बोला कि कुछ नहीं आता है तुमको, तो उससे मैंने सीखा। फिर मेरी जो बॉस बोली वो 5 मिनट लेट हो गया तो तुम ऊपर चले जाओ और आधे घंटे के बाद आना। ये मेरा क्लाइंट बोला कि तुमको कुछ नहीं आता है। तो ये 3-4 चीज़ मेरे लाइफ को ऐसा चेंज किया, जिसके कारण हम आज के डेट में हम एक अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, और मेरा एक अच्छा पोजीशन है उस कंपनी में, और यहाँ मेरा अपना घर है, और अभी हम दूसरा घर लेने जा रहे हैं। तो ये कहने का ये मतलब है कि ये सब जब हम आए थे यहाँ तो कुछ भी नहीं आए थे, कुछ भी लेके नहीं आए थे। एक मेरे पास एक बैग था, और इवन टिकट का भी मेरे पास पैसा नहीं था, जो कि शालिनी ने मुझे हेल्प किया। तो अभी वही बता रहे हैं कि भाई जब आदमी के पास कुछ नहीं रहता है, उसके बाद इतना कुछ आता है, तो उसके पीछे डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और थोड़ा बहुत लक भी आपका साथ देना चाहिए। न्यूजीलैंड में जाके कंपनी में 70 आदमी के बीच में रह के नीचे वाले पोस्ट से और सबसे ऊपर पहुंचना, वो जर्नी तुम्हारे लिए एक चैलेंजिंग भी रहा होगा अपने आप में ही तुम्हारे लिए।
सो सक्सेसफुल देखो challenging कहीं रुका नहीं रहता, अगर तुम मेहनत किए तो देखो आज सक्सेसफुल हो गए तुम। और अपने पापा, मेरे पापा एक ही चीज़ हमको सिखाए हैं और वो चीज़ हम हमेशा याद रखते हैं कि बेटा कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, सब काम काम है। अगर तुम लगन से करोगे ना Exactly. वो काम अच्छा लगेगा और वो काम का रिजल्ट अच्छा आएगा। और दूसरा चीज़ मेरे पापा सिखाए हैं, स्वीट वर्ड्स कॉस्ट नथिंग रादर पेज यू समथिंग। सो हमेशा अच्छा बात करो और लोगों को रिस्पेक्ट दो, तो तुमको खुद ही रिस्पेक्ट मिलेगा। तो वो चीज़ हम सीखे हैं पापा से। मेरे पापा का नाम प्रेम था और वो बहुत ही स्नेह वाले थे और उनसे हम बहुत सारा चीज़ सीखे। वो मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन और आइडल थे। और बस हम और शानू भी बहुत इंस्पायर्ड, मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और शानू काफ़ी लाइफ में काफ़ी मोटिवेटेड है और आप लोग उससे शानू से बहुत सारा शालिनी से सीखते हैं। मेरा नाम बहुत शानू अच्छा भी लगता है, निकनेम। सो मेरा भैया निकनेम मेरा बोल रहा है शानू, इट्स फाइन भैया। हाँ। और शालिनी थैंक यू सो मच, तुम हमको बुलाई आज। और नहीं भैया, हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि लोग अपना हिम्मत छोड़ देता है कि नहीं मैं छोटा 2000 का जॉब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर वो फोकस हो जाए अपने लाइफ में कि इसको क्या करना, टारगेट सेट कर लेना, तो वो चीज़ बहुत टफ नहीं रहेगा। मेरा मोटिव ये था तुम्हारे साथ यूट्यूब बनाने का भैया कि लोग समझे इस लाइफ को कि कुछ भी चीज़ टफ नहीं है, जो जहाँ चाहो वहाँ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने फादर मदर को रिस्पेक्ट दीजिए आप, बहुत जरूरी है हम लोग के। एग्जैक्टली। और शादी लोग ऊपर चले जाने के बाद लोग दान पुण्य और ये सब करता है, फोटो टांगता है और ये करता है। अभी हैं उनको आप रिस्पेक्ट दीजिए, ईच एंड एवरी डे उनको रिस्पेक्ट दीजिए और अच्छे से बोलिए। आप लाख रुपया भी दे दीजिएगा और अच्छे से बोलिएगा, नहीं तो वो लाख रुपया आपके लिए कोई फायदा नहीं है। हम लोग के जो पेरेंट्स है ना, यही सिखाए हम लोग को कि हर लोग को तुम एक रिस्पेक्ट और प्यार करो, छोटा बड़ा कुछ मत देखो। और एक चीज़ और बताते हैं, हम जब भी सुबह में, शायद तुमको भी ये बात नहीं पता होगा, सुबह में हम जब भी निकलते हैं ना, लोग भगवान का पूजा करके निकलता है और हम अपनी माँ और फादर को पूजा करके निकलते हैं हर दिन। और हर दिन में 10 बार बोलते हैं, हे माँ मेरी रक्षा करना, माँ मेरा रक्षा करना। और माँ को इतना याद करते हैं। और भले हम हर दिन बात नहीं कर पाते हैं माँ से, लेकिन मेरे माँ मुंह पे जबान पे रहता है, क्योंकि मेरी माँ भी है और माँ से ही हम लोग सारा कुछ हैं। Exactly. और अगर माँ तुम सुन रही हो तो तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। तुम हम लोग को इस लायक बनाई हो कि आज हम लोग कुछ बोल सकते हैं। हाँ, पापा माँ का आशीर्वाद है भैया, जो आज हम लोग एक दूसरे के सामने बोल के और पूरे वर्ल्ड के सामने हम लोग दिख रहे हैं। एवरी मॉर्निंग आई से थैंक्स टू गॉड फॉर सच ए गुड ब्यूटीफुल लाइफ। तो आप सबको अपने अपने हर एक लोग अगर बोले कि आप हर एक दिन अच्छा जाने के लिए आप थैंक्स करो भगवान को कि हम लोग सुखी संपन्न है, खा पी के स्वस्थ है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। अपने पेरेंट्स को देखो, अच्छे से उनको पूछो, क्योंकि कब किसको क्या हो जाए वो पैसा कोई काम नहीं आएगा, जब जितना काम आपका वो अंदर का जो दिल होता है ना वो काम आएगा। तो थैंक यू सो मच भैया, मेरे साथ आज आने के लिए टाइम बहुत मुश्किल से तुम निकालो मेरे लिए। एंड आई होप कि जितने लोग मेरे को भैया को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इंस्पायर्ड हो अपने लाइफ में और कुछ आगे बढ़े, कुछ करे। तो थैंक यू भैया, बाय भैया। बाय, थैंक यू सानू।